Hey guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. एक ऐसा एक्टिव जो आपकी डीएनए कॉज्ड स्किन डैमेज को रिपेयर करने की पावर रखता है इज विटामिन सी। आज के इस वीडियो में ऑफ कोर्स मैं आपको विटामिन सी सेरम्स के कुछ अच्छे ऑप्शंस देने वाली हूँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे आपके काफ़ी सारे ऐसे रेपिटेटिव कमेंट्स आते हैं विटामिन सी के बारे में, जो लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कैसे यूज़ करना है कि नहीं, कब कितना यूज़ करना है, प्रेगनेंसी में यूज़ करना है कि नहीं, वगैरह वगैरह। उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो में आंसर करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप विटामिन सी सेरम यूज करते हैं या उसकी ट्रू पावर को टैप ऑन करना चाहते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में फंडामेंटली आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड आई थिंक इट मस्ट हैव बीन ओवर 3 to 4 years सिंस आई टॉक्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट इन डिटेल। तो मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि मैं एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में आपसे शेयर करूं। तो आज का वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट हाफ में मैं लेने वाली हूँ क्वेश्चंस। आई थिंक मेरे पास इजीली 10-12 क्वेश्चंस हैं जो मैं 1 by 1 कोशिश करूंगी क्विकली आंसर करने की और आपके कंफ्यूजन्स दूर करने की। एंड सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई इज विटामिन सी कंसिडर्ड टू बी सो यूजफुल? और भी तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? इज इट रियली दैट यूजफुल जितना दिखाया जाता है? आंसर इज मोस्ट डेफिनेटली यस। लोगों को बस ठीक से पता नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है टू देयर एडवांटेज, लेकिन अगर आप वो सीख लेंगे तो इससे ज्यादा फायदेमंद और कोई दूसरा एक्टिव नहीं है। When you talk about the antioxidant category, जैसे कि विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हम ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल मुझे लगता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो विटामिन सी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विटामिन सी एक्चुअली पावर रखता है हमारे स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करने की अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज। नाउ फ्री रेडिकल डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता कैसे है? मेनली ये होता है यूवी एक्सपोजर से, स्ट्रेस लेने से, पॉल्यूशन से, यहाँ तक कि एक्सेसिव शुगर और सॉल्ट कंज्यूम करने से भी होता है, स्मोकिंग से होता है, अल्कोहल से होता है। तो इन सारी चीजों से आपकी स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग होती है, जिसे ये अवॉइड करता है, उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है। 2 मेन केसेस में विटामिन सी आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नंबर 1 इज हाइपरपिगमेंटेशन एंड दैट इज बिकॉज ऑब्वियसली विटामिन सी हैज द पावर टू स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ मेलेनोसाइट्स, जो कि हमारे ब्राउन स्किन वालों में ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। हमारी कंट्री में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, धूप भी होती है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मेलानिन ज़्यादा बनाती है हमारी बॉडी। दूसरा केस होता है एंटी एजिंग के लिए। वो इसीलिए क्योंकि विटामिन सी में पावर होती है कोलेजन को नेचुरली स्टिमुलेट करने की, इसीलिए जो लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं उनको भी ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। Now comes question number 2. What is the ideal concentration of vitamin C in a serum? My honest answer to you would be a concentration between 10 to 15% will help you the best. मार्केट में ऐसे भी आते हैं जिनका concentration 5, 7 या 8% या उससे कम है, जो कि obviously is good for somebody who is just starting out, right? या जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप 5 या 7% या 8% सब तक से स्टार्ट कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, अगर आप हाइपरपिगमेंटेशन पे डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो वो आपको 10-12% के आसपास ही विजिबली कुछ फर्क दिखेगा। 7 to 8% के आसपास तक उतना ज्यादा कोई खास असर दिखाई नहीं देता है। दैट डजंट मीन कि आपने कल से जाके 10% वाली ले लेनी है और यूज करनी स्टार्ट करनी है। आपकी स्किन हो सकता है ज्यादा सेंसिटिव हो, देन यू शुड, जैसे मैंने भी, जब मेरी स्किन मुझे पता है कि बहुत सेंसिटिव है, मैंने 5% वाला भी यूज किया है, जबकि मुझे पता है कि उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। बट जब मैंने शुरुआत की थी 5 से ही की थी और धीरे धीरे मैंने उसको बिल्डअप किया था। अब मेरी स्किन को टॉलरेंस हो गई है 15% लेने की भी। तो आइडियली अगर आप 10 to 15% में जाएंगे तो बेस्ट रहेगा ना। रही बात 15 एंड अबव वाले की, जैसे मार्केट में 15 भी है, 20 भी है, 25 में भी आता है, लेकिन पहली बात तो उससे स्किन इरिटेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप स्किन को बर्न भी कर सकते हैं, तो दैट्स अ बैड आइडिया। दूसरी बात, उसका साइंटिफिकली भी कोई इनफ एविडेंस ऐसे प्रूफ नहीं है, लाइक बियॉन्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20%, इवन दैट विटामिन सी इज ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव। उतना कुछ ज्यादा एडेड बेनिफिट नहीं होता उसके बाद। सो इट इज क्लियरली नॉट वर्थ the risk, right? अपनी स्किन को to put through all that kind of pressure, उसकी जरूरत नहीं है। So I would say if you're starting out, under 10% is good, but once you develop the tolerance for it, 10 to 15% के बीच में आपको maximum results मिलेंगे। Question number 3. What is the ideal time to apply it? AM में यूज करें या PM में यूज करें? टेक्निकली स्पीकिंग द आंसर इज AM, यानी मॉर्निंग टाइम पे। ऐसा ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट सेरम है, तो ये यूवी रेस से आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। बट अगेन, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू,
How many of you actually do an elaborate morning skincare routine where you give adequate time between all the steps? मैक्सिमम गर्ल्स, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, आप अगर बाहर जाती हैं तो फिर आप जब हम नहाते हैं उसी टाइम पे बाहर निकलते हैं, तब जब हम अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं एक के बाद एक हम बस फटाफट स्टेप्स करते हैं और निकल जाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करना चाहती हैं ना विटामिन सी, तो आपको ये प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको पहले फेस वॉश करना है, फिर फेस को कंप्लीटली ड्राई करना है, ड्राई होने के बाद उस पर सेरम लगाना है, उसके 1 से 2 मिनट बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर उसके 1 से 2 मिनट बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, और फिर सनस्क्रीन को एक्टिवेशन का टाइम मिलना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट, मिनिमम 15 से 20 मिनट तो मिलना ही चाहिए, यानी पूरा आधा घंटा लगेगा आपको सुबह के टाइम में ये प्रोसेस करने को। तो अगर आप घर पे रहती हैं ऑफ कोर्स कर सकती हैं, अगर आप बाहर जाती हैं तो आई बिलीव कई लड़कियां जल्दी जल्दी में करती होंगी। तो इफ दैट इज द थिंग विद यू कि नहीं हमसे तो नहीं होता, हम तो इतना वेट नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, देन इन दैट केस इट्स ऑलवेज सेफ कि आप इसे रात में लगाएं। दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इसे रात में लगाएं। और तीसरी चीज, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप विटामिन सी का कौन सा डेरिवेटिव यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टेबल फॉर्म्स यूज करते हैं, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड या मैप और उस तरह का, तो फिर आप दिन में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्योर, बहुत ज्यादा रॉ, बहुत ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म लगाते हैं, जैसे एल एस्कॉर्बिक एसिड लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है, इन दैट केस आपको डेफिनेटली दिन में नहीं लगाना चाहिए, फिर आपको उसे रात में लगाना चाहिए। क्योंकि जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है टुवर्ड्स यूवी रेज, और सुबह के टाइम पे अगर लगाएंगे तो स्किन भी डार्क हो सकती है और स्किन बर्न भी हो सकती है। तो जो भी लोग शिकायत करते हैं कि विटामिन सी लगा के स्किन हमारी, हमने सनस्क्रीन भी लगाया था लेकिन फिर भी हमारी स्किन डार्क हो रही है, यू मे वांट टू चेक दिस, क्या आप इतना अनस्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी तो नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द राइट वे और मेथड ऑफ अप्लाइंग इट। इसको लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद फेस को कंप्लीटली ड्राई करके आपको इसे लगाना है। 3 से 4 ड्रॉप्स लेनी है, पैट कर करके लगाना है, बहुत ज्यादा मसाज करके नहीं लगाना है। उसके बाद एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का टाइम छोड़ना है, फिर लगाना है आपको मॉइस्चराइजर, और उसके बाद एटलीस्ट 3 से 4 मिनट का गैप छोड़ के फिर आपको लगानी है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को आपको एक्टिवेशन का टाइम देना है विच इज मिनिमम 15 minutes before you step out. रात में भी सेम प्रोसेस रहेगा, obviously minus the sunscreen. Question number 5 is what is the right age to start using vitamin C? टेक्निकली स्पीकिंग इसकी कोई सही या गलत एज नहीं है। कई लोग इसे टीन्स में भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आपकी स्किन उतनी रफ एंड टफ है तो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एक्टिव के लिए कि आपको मिनिमम अर्ली 20s से पहले कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो अगर आप विटामिन सी के बारे में पूछेंगे, मैं कहूँगी एटलीस्ट यू शुड बी 20+। क्वेश्चन नंबर 6, हु शुड नॉट यूज विटामिन सी। 2 तरह के लोग हैं जिन्हें विटामिन सी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला, जिनको फंगल एक्ने या सिस्टिक एक्ने का प्रॉब्लम है उनको नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, जिनकी स्किन बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट करती है, बहुत जल्दी एक्ने पिंपल्स वगैरह अगर आपको आ जाते हैं, इन दैट केस आप विटामिन सी यूज कर सकते हैं, लेकिन वाटर बेस्ड सेरम ही यूज करें। ऑयल बेस्ड विटामिन सी सेरम से आप दूर रहें। क्वेश्चन नंबर 7, क्या इसके कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, जस्ट लाइक एनी अदर स्किन केयर इंग्रेडिएंट इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, स्किन थोड़ी सी पील कर सकती है, थोड़ी ड्राई पड़ सकती है, थोड़ी इचिंग हो सकती है, किसी किसी को रेडनेस भी हो सकती है, किसी किसी को थोड़ी देर के लिए स्किन इरिटेबल या इन्फ्लेम्ड भी लग सकती है। अब यहाँ पे आपको अपनी जजमेंट यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार सेरम का दोष नहीं होता, कई बार आपने उससे एक रात पहले कुछ हार्श केमिकल पील कर लिया था, या आप किसी हॉलीडे से रिटर्न हुए थे और वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन बहुत हो गई थी, तो स्किन उस समय पे काफ़ी, जैसे कई लोग गोवा वगैरह जाते हैं, सन बर्न हो जाते हैं 4-5 दिन, और आते ही उनको लगता है कि बहुत काले काले लग रहे हैं, चलो कुछ केमिकल पील कर लेते हैं या कुछ विटामिन सी टाइप लगा लेते हैं स्किन को ब्राइटन करने के लिए। ऐसा करेंगे तो ऑफकोर्स आप एक बर्न स्किन पे लगाएंगे तो वो और ज़्यादा सेंसिटाइज कर देगी स्किन को। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत की है और आपको हल्की हल्की खुश्की महसूस होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप उसकी लगाने की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। थोड़ा गैप में आप एक दो दिन का ब्रेक देके कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी स्किन को आप उसकी टॉलरेंस बिल्डअप करा सकते हैं। एज लॉन्ग एज 10-20% तक का ही कोई उतना तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। हल्की बहुत ड्राइनेस विटामिन सी के साथ आती ही है, थोड़ी बहुत इचिंग भी होती है, लेकिन अगर वो कंट्रोल में है, लाइक 10-20% एज आई सेड, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट इफ यू फील लाइक कि नहीं अनयूजुअल लग रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, या डिस्कम्फर्ट लग रहा है, देन स्टॉप इट।
क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट एल्स कैन इट बी पेयर्ड विद। इसको आप पेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे एंटीऑक्सीडेंट के साथ। इट वर्क्स बेस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर सपोर्टिंग एंटीऑक्सीडेंट सेरम। फॉर एग्जांपल विटामिन ई हो सकता है या फिर फेरुलिक एसिड हो सकता है, उसके साथ कंबाइन करेंगे तो इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, अगर आप इसे कंफर्टेबली कोई दूसरे के साथ लेयर करना चाहते हैं, दैट कुड बी हाइलुरोनिक एसिड या फिर नाइसिनमाइड, उनके साथ भी बहुत आसानी से ये पेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इट शुड नॉट बी और कैन नॉट बी पेयर्ड विथ। सी, विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, वो एक तरह से सिट्रिक एसिड होता है एंड सिट्रिक एसिड फंडामेंटली AHA होता है। तो अगर आप कोई भी AHAs या BHAs यूज करते हैं तो उसके साथ आप विटामिन सी यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो रेटिनॉल के साथ यूज नहीं कर सकते। नाउ AHAs में सब तरह के एसिड्स आ गए, जैसे कि अपना लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडलिक एसिड, वो सब आ गए, और BHA में अपना सैलिसिलिक एसिड आ गया। तो उन एक्सफोलिएटिंग एसिड्स के साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते। रेटिनॉल के किसी भी फॉर्म के साथ भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाउ इट वर्क्स इज बेसिकली, क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप विटामिन सी को इनमें से किसी चीज के साथ पेयर करेंगे या लेयर करेंगे तो क्या होगा, pH डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जिससे विटामिन सी अपने आप में भी इनइफेक्टिव हो जाएगा, और जो इफेक्ट इन बाकी चीजों का हो सकता था, रेटिनॉल और AHA BHA का जो इफेक्ट होना था, उसको भी वो नेगेट कर देता है। तो यानी कि दोनों ही का काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। And now comes the 10th and the last question. Is vitamin C pregnancy and lactation safe? Yes, it is absolutely safe to be used in your pregnancy, while you're planning the child, even after delivery. जब birth के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। If you are a breastfeeding mother, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। So these were some of the most commonly asked questions about vitamin C. I hope I was able to give you answers for that. Just in case you feel कि आप कोई और question पूछना चाहते हैं जो मैं cover करना भूल गई, मुझसे रह गया, या आप उस पर clarity चाहते हैं, please make sure आप comment करके मुझे पूछ लें, and I'll try my best to give you answers for that. And on that note, let's finally talk about some of the best vitamin C formulations in our country, which I personally feel are effective, safe, and they'll be able to give you the right results that you would expect from them. So let's start with my recent favorite, which I honestly feel is the most beginner suitable composition of vitamin C present in today's time. This is the Deconstruct Vitamin C Serum. इसमें 10% का vitamin C का concentration है, which I feel is ideal, very balanced, because ना ही बहुत ज़्यादा कम है और ना ही इतना ज़्यादा कि आपकी स्किन को इरिटेट कर दे. So this will definitely give you visible results. साथ में उसमें 0.5 फेरुलिक एसिड भी है, जिसके साथ वो बेस्ट वर्क करता है और वो फॉर्मूला को भी स्टेबल रखता है। तो काफ़ी स्टेबल फॉर्मूला है, सेफ है, बहुत क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट है, कोई भी इसमें इरिटेंट्स वगैरह नहीं है, एंड एज कम्पेयर टू दी अदर विटामिन सी सेरम्स उतना ड्राइंग भी नहीं लगा मुझे। तो हर हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड आउट विटामिन सी सेरम है। The second one is the Foxtail See For Yourself Vitamin C Serum. This one is very effective when it comes to treating hyperpigmentation, but this one is definitely not recommended to beginners and the ones having sensitive skin. और उसके दो reasons हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें विटामिन सी की स्ट्रेंथ 15% है, हर किसी की स्किन यूज टू नहीं होती है। अगर आपकी स्किन लेट्स से यूज टू है एक्टिव्स यूज करने के, टिल द स्ट्रेंथ ऑफ 10-12% आपने यूज करा है विटामिन सी ऑल्सो, एंड नाउ अब आपको लगता है इस पॉइंट के फर्दर मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, आपको कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो फिर इन दैट केस आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द परसेंटेज जिसकी वजह से कि मैं कह रही हूँ कि 15% है तो इसलिए, ऑल्सो द डेरिवेटिव दैट दे हैव पुट इन हियर इज L-ascorbic एसिड। तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म होता है, तो हर किसी की स्किन नहीं ले पाती है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप बिगिनर नहीं हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो ही आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, और आपके लिए तो फिर ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अब इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा मिल्की सा है, जिसमें ऑरेंजिश या आपको थोड़ा पीचिश सा टिंज मिलेगा। तो आप ये ना सोचे कि समथिंग इज रॉन्ग विद द प्रोडक्ट, उसका टेक्सचर ही वैसा है। बस एक छोटा सा माइनस इसमें ये लगता है मुझे कि थोड़ी फ्रेग्रेंस भी है इसमें। तो व्हेन यू आर ऑलरेडी यूजिंग थोड़ी सी हाई स्ट्रेंथ का एस्कॉर्बिक एसिड और जिसमें थोड़ी फ्रेग्रेंस भी हो, तो फिर वो हर किसी के यूज़ करने लायक नहीं रहता है। सो टू सम इट अप बेसिकली, if I've left you confused, let me sum it up. If you're a beginner or having sensitive skin ना, तब तो इससे आप दूर रहें। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी आगे आ चुकी है अपनी जर्नी में और आप अपग्रेड करना चाहते हैं और विजिबल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, in that case this will definitely help you a lot.
Product number 3 is the Plum 15% Vitamin C Serum. This again has a good composition of 15% vitamin C, which is very effective for people जिनको melasma है, hyperpigmentation है, definitely उनके लिए काम करेगा. Also इसका formula जो हमने previous वाले की बात की, Foxtail वाले की, उससे थोड़ा बेहतर इसलिए भी है क्योंकि इसमें इन्होंने ethyl ascorbic acid derivative use करा है जो ज़्यादा stable होता है as compared to L-ascorbic acid. दूसरा प्लस यहाँ पे ये है कि ये fragrance free है, उस वाले में थोड़ी fragrance भी थी. इनफैक्ट इसमें कोई एसेंशियल ऑयल, मिनरल ऑयल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई फैलेट्स, कोई भी उस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं. काफ़ी क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसकी. बहुत अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मूला. ऑल्सो विटामिन सी के साथ साथ इन्होंने इसमें जापानीज मैंडरिन और साथ में आई थिंक ककाडू प्लम भी डाला है, जिसको बहुत लोग ब्राइटनिंग के लिए तो जानते हैं, वो तो उसके फायदे हैं ही स्किन ब्राइटनिंग में, पर साथ साथ वो स्किन के लिए बहुत सूदिंग भी रहता है. तो मुझे इसका फॉर्मूला डेफिनेटली फॉक्सटेल वाले से थोड़ा सा बेटर लगता है, बट अगेन दिस वन इज अ 15% स्ट्रेंथ, सो इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स, बट फॉर रेस्ट ऑफ यू ऑल इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन इज द बायोक्यूल विटामिन सी सेरम. इसमें विटामिन सी के साथ साथ फाइटोल और आर्बिटिन भी मिलता है जो कि हमारे मेलेनिन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है. साथ में इसमें उन्होंने बेरबेरी डाला हुआ है और बाइडेंस पिलोसा डाला हुआ है जिसमें अबंडेंस में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो एक हेल्दी स्किन को प्रमोट करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. सो दिस वन ऑल्सो फील इज एन अंडरडॉग. इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी एक्ने स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और टैन स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है. Coming to the fifth and the last option, this is the Salicylamide Serum by the brand Dermaco. इसमें विटामिन सी है 10% और साथ में 5% नाइसिनामाइड भी है. अगर आप चाहें तो Dermaco का प्लेन 10% विटामिन सी सेरम भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी सेम फंक्शन ही करेगा. द रीजन आई पिक्ड दिस वन ओवर दैट इज बिकॉज इसमें 5% की स्ट्रेंथ में नाइसिनामाइड भी है एडिशनली. तो जिन भी लोगों को ड्राइनेस की वजह से जो लोग विटामिन सी यूज नहीं कर पाते वो ये ले सकते हैं, क्योंकि जो 5% की स्ट्रेंथ है नाइसिनामाइड की वो भी काफ़ी जेनरस है, तो आपकी स्किन को सूद करने में भी हेल्प करती है. उससे आपको वो नरिशमेंट मिलता है जो विटामिन सी की वजह से नहीं मिल पाता. प्लस साथ में आपको अलग से नाइसिनामाइड सेरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक ही सेरम में आपको विटामिन सी के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और नाइसिनामाइड के, इसलिए आप ये यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप डर्माको का विटामिन सी 10% वाला जो आता है वो भी यूज करोगे तो वो भी बहुत इफेक्टिव है. Alright you guys, so that brings me to the end of today's video. I hope that you found this information helpful. If you did, please hit the like button, and if you're new here, please hit the subscribe button. That will mean a lot to me. With that said, I'm gonna take your leave guys. Gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.